सबसे पहले मीठे में बना है ब्रंच, चावल का मीठा। वाह, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ओम नारसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः। ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन में दो दो लेडीज लगे हैं। यहाँ पर वान्या विष्णु उर्विश बजा रहे हैं ढोल नगाड़े। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 9:30 से हो रही है। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि ताऊ जी के घर में कथा है। पिछले कल हम 2 बजे तक भजन कीर्तन कर रहे थे और उसके बाद थोड़ी देर सोए और उसके बाद सुबह भी जल्दी उठ गए थे। सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू वगैरह मारा, कपड़े वगैरह उठाए और सबको चाय पिलाई। आज ब्रेकफास्ट तो नहीं बनाया क्योंकि आज देवता जी की पूजा के बाद और कथा के हवन के बाद ही सबको लंच करवाएंगे, मतलब डायरेक्ट ही। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा आज का आउटफिट कुछ इस तरह का है और आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है। मैं वीडियो अपलोड करने आगे की ओर आई थी तो वीडियो मेरी अपलोड हो गई है और अब मैं भी जाऊंगी पीछे की ओर। चलिए अब सबसे पहले पूजा वाले कमरे में जाती हूँ। वहाँ पे पूजा होनी शुरू भी हो गई है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे हवन होगा और हवन के बाद ही देवता जी की पूजा होगी। तो सुमी दी भी पहुंच गए हैं। हेलो सुमी दी। हेलो। पिछले कल ये नहीं आ पाए किसी रीज़न की वजह से, तो आज ये सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं और आज अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। मैं जो पहुंची, आप पहुंचे भाई। हाँ, अब सबसे पहले इनको पानी पिलाऊंगी मैं। यस। कथा का आज का सेटअप भी कुछ इस तरह का ही है। ललाटं पूजयामि, ओम सुरेश्वराय नमः, नासिकां पूजयामि, ओम श्ववर्णेश्वराय। भोग देवी पाए तुलसी दल नहीं पाओ नहीं भोग नहीं ध्यान पापा चेता गाय ले पाए ना थड़ू गाय भी। हाँ थोड़ा सा रख लो पहले इसमें ना जी। हाँ क्या करना है जी, तुलसी का लेना है, छोड़ना है ये भी थोड़ा। ओम नारसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम परशुरामाय नमः नमः दुर्वाकुलामं समर्पयामि, नमो नमामि। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पूजा पाठ होगा और उसके बाद हवन होगा और हवन के बाद ही देवता जी की पूजा होगी और उसी के बाद सबको खाना वगैरह मिलेगा। और हवन के लिए यहाँ पे ये तैयार कर दिया है, इसी में आग जलेगी और ये भी तैयार किया है। तो ये घी है और ये हवन बोलते होंगे इसको। ये देखो कितना प्यारा दिया है, स्टोन लगे हैं। तो यहाँ मुझे मिले हैं कुंज और आपका नाम चिराग। तो इन्होंने मुझे व्लॉग बनाते हुए देखा तो मेरा चैनल पूछा, मैंने इनको चैनल का नाम बता दिया है। बताओ ज़रा। प्रीति वर्मा व्लॉग्स। ओके, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोग भी करना। सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट काम मुझे मिला है देवता जी की माला के लिए फूल निकालने का। तो गुलाब के फूलों की माला बनाएंगे। तो इतने फूल मैंने निकाल दिए हैं, रंग बिरंगे फूल, वाइट कलर का फूल तो मैंने निकाल दिए हैं और अभी आई हूँ मैं मेस की तरफ और देखते हैं आज खाने में क्या क्या बना है। तो खाना बन के रेडी हो गया है, जो भी बनेगा। सबसे पहले मीठे में बना है ब्रंच, चावल का मीठा। वाह, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। घी में बना है, ये प्योर घी में। और इसमें है दाल मखनी और नेक्स्ट और इसमें है मटर मशरूम। वाह, देखने में ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ उबल रहे हैं चावल और देखो सारा खाना चूल्हे पे ही बना है। ये देखो अभी तो कच्चे है ये। और देखो ये सारा खाना चूल्हे पे ही बना है। 1 भट्टी, 2 भट्टी, तीसरी भट्टी, चौथी भट्टी, 4 भट्टियाँ लगी है। और यहाँ पे सैलेड कट कर रहे हैं, खीरे काट रहे हैं। पूजा दीदी और दीदी यहाँ पे देवता जी के लिए माला बना रहे हैं। कुछ ये वाले फूल है और कुछ गुलाब के फूल है। देखते हैं ये किस तरह की माला बनाते हैं ज़रा। अब यहाँ पे हवन शुरू हो गया
मंगलाय स्वाहा इदं भूमाय नमः मंगलाय पानी का छूटा अत्रिगोत्राय स्वाहा ओम मगधे जाताय स्वाहा अपामर्ग समिदाय स्वाहा ओम धनिष्ठा नक्ष जाताय स्वाहा ओम धामकृताय स्वाहा। तो यहाँ पर अब भेंट दी जा रही है देवता जी को। ताऊ जी लेके आए हैं देवता जी के लिए ये तलवार, और वहाँ पे है चांदी का आभूषण और रुद्राक्ष की माला। हवन तो हो गया है, अब बारी आती है कन्या पूजन का। तो यहाँ पे कन्याएं बैठी हैं, इनकी पैरे वगैरह धोएंगे और इनको बाद में गिफ्ट के तौर पर धातु दिए जाते हैं और पैसे दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह से कन्याओं का पूजन हो रहा है। तो अब इनको गिफ्ट के तौर पे मिल रहे हैं धातु। आखिरी में इनकी पूजा होगी। ओम वनस्पते रसोत भूत गंधाडे तुम आग्रे सर्वदेवानां तोपोयं प्रजा इदा मुर्जाग्वं शक्रातो स्वाहा। राम राम से डालो, राम राम सब डालो, सब सारा खाली करना है। सुनाए ना मम स्वाहा। कन्या पूजन भी हो गया है, अंदर जितने भी पूजा पाठ होने थे वो हो गए हैं और अंदर हवन का तिलक सबको लगाया गया, मुझे भी लगाया है। और इसके बाद देवता जी की पूजा होगी और अभी देवता जी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। देवता जी के लिए जो ताऊ जी ने गिफ्ट लाया है चांदी का हार, वो डाला जा रहा है अभी। सब करो बे। देवता जी की पूजा के बाद सबको तिलक लगता है। नमस्ते। आज भी दो तरह का प्रसाद बना है, ये है कथा का प्रसाद और इसको बोलते हैं अक्षार, और ये है देवता जी का भोग, इसको बोलते हैं हलवा। देवता जी की पूजा के बाद सबको प्रसाद दिया और अब सबको लंच करवाया जाएगा। पिछले कल की तरह ही आज भी भांजों की पूजा करेंगे, मतलब सबसे पहले पैर वगैरह धोएंगे और देवता जी के साथ जो आए हैं पंडित पुरोहित वगैरह, तो उनकी पैरें भी धोई जाती है। तो उसके बाद सबको लाइन में बिठाया जाएगा और खाना खिलाया जाएगा। उसके बाद बाकी सबकी बारी आती है। मेहमान एक खास ऊपर रुके हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं और यहाँ टांगे धोई जा रही है। ये हमारे पुरोहित है और इनकी टांगे भी धोई जा रही है। तो भैया ने तो साल भर के मेल लेके आए हैं, तो यहाँ इनकी पैरें धो रही है, तभी मज़ा है ना। साफ टांगे धो के क्या मज़ा। तो इधर ये लोग लाइन में लग गए हैं, बारी बारी से सब आ रहे हैं। और ये है हमारे दादाजी के भांजे, मतलब जो मेरी दादी बुआ है उनके बेटे हैं ये। सबको लाइन में बिठा दिया है और सबसे पहले इनकी पूजा की गई, टीका वगैरह लगाया गया। तो अब इनको खाना दिया जा रहा है। खाना खा के हम फ्री हो गए हैं, अभी थोड़े बहुत रहते हैं वो खाएंगे और उसके बाद बर्तन वगैरह धोएंगे, साफ सफाई करेंगे और उसी के बाद देवता जी हैं। तो यहाँ है बंटी भी आया है, ये बोल रहा है मुझे भी ब्लॉग में ले आ दे। बंटी को मैंने पहले भी दिखाया था, जब देवता जी गाँव आए थे उस टाइम भी बंटी घर पे आया था डिनर करने। और
तो थोड़ी देर के बाद लेडीज़ बर्तन धोएंगी और उसके बाद ही देवता जी यहाँ से अपने मंदिर जाएंगे, क्योंकि देवता जी के जाने के बाद साफ़ सफाई या फिर बर्तन वगैरह नहीं धोते हैं। तो अभी देवता जी के जाने से पहले जो देवता जी के साथ बाजा आया है उसकी भी पूजा की जाती है। खाना खा के सब लोग फ्री हो गए हैं, अब बारी आती है बर्तन धोने की और जहाँ पे खाना खाया था उस जगह को साफ़ करने की, क्योंकि देवता जी के जाने के बाद ये काम नहीं होता है। जहाँ पे खाना खाया था देवता जी वहीं डांस करेंगे, तो इसलिए इस जगह को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा, हमारे यहाँ लेडीज़ बर्तन धोती है, जेंट्स खाना बनाते हैं। तो अब लेडीज़ यहाँ पे बर्तन लेडीज़ ने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। जितना भी यहाँ पे खाना बचा होगा वो सब फैमिली वाले थोड़ा थोड़ा अपने घर लेके जाएंगे। तो डिनर भी आज इस तरह से ही होता है किसी भी फंक्शन में। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कभी कम बच्चा हो या फिर बच्चा ना हो, वैसे तो बच्चा तो होता ही है। ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन में दो दो लेडीज़ लगे हैं और छोटे बर्तन में जैसे ये हो गया तो इनको तो एक एक करके ही धोएंगे। तो मम्मी यहाँ पर ढक्कन धो रहे हैं और बड़ी मम्मी यहाँ पे इसको धो रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोड़िया बोलते हैं इसको। ये देखो खाना चूल्हे पे बना है तो बर्तन काले हैं इस तरह से। तो ये लोग तो बर्तन धो रहे हैं, उस तरफ खाना बांटा जा रहा है। ये देखो मीठा खाली कर दिया है, सबने अपने अपने लिए भर दिए हैं। ये देखो इतना इतना भर दिया है और अब चावल भर रहे हैं। भाभी है बर्तन धोने जाओ आप। तो यहाँ तो भाभी ने यहाँ पे ये वाला काम छांट दिया और बाकी यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। तो ये लोग बाद में इसी वाले बर्तन को धोएंगे। का मिलू तुम्हाला भांडू मिलू। ये देखो खाना तो बच ही जाता है जब भी कोई फंक्शन होता है। इस जगह पे खाना खाया था तो इस जगह पे झाड़ू मार रहे हैं। सुमी दी भी आ रहे हैं व्लॉग बनाते बनाते। हाँ धुल रहे हैं। चलो आप भी घूम रही है। आपको भी देती हूँ। हाँ दे दो। तो मुझे खीरा भी दिखा तो मैं खा रही थी, सुमी दी को भी देती हूँ। चपातियाँ बना के रखी थी किल्टे में। ये देखो इसमें कुछ चपातियाँ बची भी है। लेडीज तो बर्तन धो रहे हैं, मैं और पूजा दीदी यहाँ पे मार रहे हैं झाड़ू। क्योंकि यहाँ पे जूठा जूठा है। मासी ने बोला बनाने को, रुको ना तब दिखाऊंगी। यहाँ पर बैठी है वान्या। हेलो वान्या। हेलो। तो वान्या को सब लोग गप्पू गप्पू बोलते हैं। तो वान्या से डरते भी सब बच्चे हैं। विश्रुत और विश ये धक्का मुक्की करती है जबकि ये उनसे छोटी है। जगह पे खाना खाया था तो यहाँ पे झाड़ू मार दिया है और अब पहुँच डालूंगी मैं यहाँ पे, इससे ये पवित्र हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देवता जी के साथ जो बाजा आता है उनकी पूजा की जाएगी और उसके बाद थोड़ा डांस होगा और उसके बाद देवता जी डांस करेंगे और फिर उसके बाद देवता जी की विदाई होगी और अपने मंदिर तक। यहाँ से बहुत सारे लोग, यहाँ से मैक्सिमम लोग देवता जी को छोड़ने उनके मंदिर तक जाएंगे। मतलब जेंट्स से जाते हैं, लेडीज़ तो नहीं जाती है। तो मैं कौन गा रही हूँ। यहाँ पर वान्या विष्णु उर्विश बजा रहे हैं ढोल नगाड़े। तो भाभी कर रहे हैं यहाँ पे बाजे की पूजा।
जी की पूजा हुई और हमने खूब डांस किया, बहुत मज़ा आया। और अब देवता जी की विदाई होगी। विदाई से पहले देवता जी डांस करेंगे, तो अब उनको फिर से पिछले कल यहाँ से चढ़ाया था, तो वहीं से वापस निकालेंगे नीचे की ओर। विदाई से पहले देवता जी अपना आशीर्वाद देते हैं पूरे परिवार को। देवता जी चल पड़े हैं अपने मंदिर की ओर। देवता जी की विदाई हो गई है। देवता जी की विदाई एक इमोशनल सा मोमेंट होता है, सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ से आधा पौना घंटा ही लगेगा, फिर देवता जी अपने मंदिर में पहुँच जाएंगे। देवता जी के जाने के बाद अब मैक्सिमम लोग अपने अपने घर चले गए हैं और बुआ है यहाँ पर। बुआ बोलो कुछ तो बोलो। बुआ को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बोलो कुछ भी। एंड बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब नहीं बोले जा रहा है कुछ भी। कोई बात नहीं। तो ताऊ जी और अर्जुन भैया देवता जी को छोड़ने मंदिर तक गए थे और वो वापस भी आ गए हैं। अब पूजा वाला स्थान है, वहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा होगी और उसके बाद वहाँ से गणपति वगैरह का विसर्जन किया जाएगा। अभी यहाँ पे 15 से 20 लोग रहते हैं, बाकी चले गए हैं। तो अर्जुन भैया और ताऊ जी पूजा वाले स्थान पर बैठ गए हैं और यहाँ पर अब आखिरी पूजा होगी। ओम शांति शांति ओम शांति ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। ओम नमो शांति शांति शांति। धनी साहब पूरा फूल है पाँच है ना पूरा। अब यहाँ पे पूजा का सारा काम हो गया है। अभी जो पूजा हुई थी वो थी, जैसे यहाँ पे मंडप की स्थापना हुई थी उस टाइम, जैसे आसपास के देवी देवताओं को यहाँ पे स्थापित किया था। जैसे शिव जी हो गए, विष्णु भगवान हो गए और वाहन देवता हमारे गाँव के, उनको भी आह्वान किया था। और तो अभी सभी देवी देवताओं को वापस भेजा गया अपने अपने मंदिर। तो कुछ इस तरह से मंत्र उच्चारण हो रहे थे। अभी डिनर करके हम फ्री हो गए हैं। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। ताऊ जी के घर से मैं 7:30 बजे आई, अंधेरा ही हो गया था। और लास्ट में जब वो पूजा हुई उसके बाद हमारे जो पुरोहित जी है वो भी देवता जी के गांव से ही है, तो उनको अर्जुन भैया ने ऊपर छोड़ा। मतलब उनको उनकी विदाई के बाद हम भी घर आ गए और डिनर भी आज वहीं से आया था जो लंच में बना था। आज तो बहुत नींद भी आ रही है और अभी टाइम 10:15 हो गए हैं, क्योंकि पिछले कल भी देर से सोए थे, क्योंकि 1-1:30 बजे तक तो भजन कीर्तन कर रहे थे, तो सुबह भी जल्दी उठ गए थे। तो आज अभी 10:15 तो हो ही गए हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।